बाइनोमियल थ्योरम में यूज होने वाले सभी बेसिक टर्मिनोलॉजी और फॉर्मूले से रिलेटेड वीडियो मैंने अपलोड कर दी है। उम्मीद करता हूँ आप सभी ने उस वीडियो को देख ही लिया होगा। तो अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि 3x प्लस 2 की होल पावर 2 कितनी होती है, अगर मैं आप लोगों से पूछूं 3x प्लस 2 होल पावर 2 मतलब स्क्वायर क्या होगा, तो आप लोग बताओगे सर a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दो। अगर मैं बोलूं आप लोगों से 5x माइनस 1 होल पावर 3 पावर क्यूब क्या होगा, तो आप लोग क्या बोलोगे, सर a माइनस बी का होल क्यूब लगा दो। लेकिन अगर मैं आप लोगों से बोल दूं x माइनस 2 की पावर 7 क्या होगा, तो आप लोग क्या बताओगे, सर इसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा, पहले स्क्वायर करना पड़ेगा, फिर x माइनस 2 से मल्टीप्लाई, फिर x माइनस 2 से मल्टीप्लाई, फिर x माइनस 2 से मल्टीप्लाई, इस तरीके से 7 बार हमको करना पड़ेगा और तब जाकर के इसका आंसर निकलेगा। इसी चीज को सोल्व करने के लिए हम लोग बाइनोमियल थ्योरम का यूज करते हैं। बात समझ आई? बाइनोमियल थ्योरम का यूज क्यों करते हैं? बाइनोमियल मतलब दो टर्म आ रही है मेरे पास और इस चीज के अंदर थ्योरम लगाते हैं, उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, बाइनोमियल थ्योरम बोलते हैं। आई थिंक आप लोगों को बातें समझ में आ गई होंगी कि बाइनोमियल थ्योरम का यूज किस लिए किया जाता है। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं बाइनोमियल थ्योरम में हम लोग पढ़ने वाले क्या क्या है। तो बच्चों बाइनोमियल थ्योरम को टोटल 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग। हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग बाइनोमियल थ्योरम को टोटल 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट, सबसे पहले अगर होल पावर पॉजिटिव नंबर हो, क्या बोला मैंने, होल पावर अगर पॉजिटिव नंबर हो तो हमें क्या करना होगा। दूसरा पार्ट, होल पावर अगर नेगेटिव नंबर हो तो क्या करना होगा। और तीसरा पार्ट बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। क्या बोला मैंने, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। मैं बोल देता हूं, पहला पार्ट फॉर पॉजिटिव एक्सपोनेंट, नंबर 2 फॉर नेगेटिव एक्सपोनेंट्स, और नंबर 3 बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। ये मेरे पास टोटल 3 पार्ट्स हैं। ये मेरे पास टोटल 3 पार्ट्स हैं बाइनोमियल थ्योरम में। बाइनोमियल थ्योरम में से एग्जाम में एक क्वेश्चन 10 नंबर का आता ही आता है, तो तसल्ली से कर लेना, मतलब कि ये एक्सरसाइज पूरी हुई, बाइनोमियल थ्योरम कंप्लीट। मैक्सिमम 3 से 4 घंटे का लेक्चर होगा, सब कुछ मिला दूं तो। बहुत स्लो पढ़ाऊंगा तो 5 घंटे का, 5 घंटे के अंदर 10 नंबर कंप्लीट। क्लियर है बात मेरी? चलो बात करते हैं हम लोग आगे की। आज हम लोग बात करेंगे बाइनोमियल थ्योरम फॉर द पॉजिटिव एक्सपोनेंट। क्या बोला मैंने, बाइनोमियल थ्योरम फॉर द पॉजिटिव एक्सपोनेंट। सबसे पहले इसके अंदर टॉपिक आता है एक्सपेंशन, नंबर 2 nth टर्म, नंबर 3 मिडल टर्म, नंबर 4 nth टर्म फ्रॉम एंड, नंबर 4 कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल। ये मेरे पास टोटल 5 पार्ट है बाइनोमियल थ्योरम के। क्या बोला मैंने, ये मेरे पास टोटल 5 पार्ट है। अगर मेरे पास ये 5 पार्ट कंप्लीट हो गए तो मतलब क्या हुआ,
फॉर द पॉजिटिव एक्सपोनेंट, बाइनोमियल थ्योरम फॉर द पॉजिटिव एक्सपोनेंट कंप्लीट हो गया। और अगर ये कंप्लीट हुआ तो ये मान के चलना अगला पार्ट भी 60% आपको समझ में आ जाएगा। बस फॉर्मूला चेंज होगा, फॉर्मूला अगर हमने याद कर लिया तो अगला पार्ट भी हम लोगों को समझ में आ जाएगा। तो ध्यान से सुन लो बच्चों, ये टोटल 5 पार्ट पढ़ने हैं हम लोग को बाइनोमियल थ्योरम के फर्स्ट पार्ट में। तो चलो बात करते हैं आगे की। सबसे पहले क्या बोला मैंने, एक्सपोनेंट, सॉरी पहले ही मैंने क्या बोला, एक्सपेंशन। क्या मतलब हुआ एक्सपेंशन का, पूरा खोलना है भाई। क्या बोला मैंने, खोलना है। जैसे कि मैंने बोल दिया x -2 पावर 5 ओपन करो, क्या होगा, क्या बोला मैंने, x -2 होल पावर 5 क्या होगा। अगर मैंने इसको बोल दिया तो अगर मैं इसका फॉर्मूला लगाता हूं, इसको ओपन करता हूं, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, उसी को हम लोग बोलते हैं एक्सपेंशन। ठीक है, अब मैं लिखवाऊंगा एक्सपेंशन का फॉर्मूला। एक्सपेंशन का फॉर्मूला होता है x प्लस a की पावर n इज इक्वल टू nc0 x की पावर n a की पावर 0 प्लस nc1 x की पावर n माइनस 1 a की पावर 1 प्लस nc2 x की पावर n माइनस 2 a की पावर 2 प्लस nc3 x की पावर n माइनस 3 a की पावर 3 एंड प्लस सो ऑन। आप लोगों को लग रहा होगा सर इतना बड़ा फॉर्मूला, इतना बड़ा फॉर्मूला। अरे भाई इतना सा याद कर लो, सिर्फ इतना सा। कुछ चीजों को बढ़ाना है, कुछ चीजों को घटाना है। खुद से सोच लो किसको बढ़ाना है, किसको घटाना है, याद हो जाएगा फॉर्मूला। अब बोलोगे कब तक जाना है, बताऊंगा ना, चिंता नहीं करना। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इतना याद करो और उसके बाद कुछ बढ़ाते जाओ, कुछ घटाते जाओ, देख लो किसको बढ़ाना है, किसको घटाना है। मैं नहीं बताने वाला, अपने आप समझ में आ जाएंगी बातें। अगले में क्या बढ़ रहा है, क्या घट रहा है, अगले में क्या बढ़ रहा है, क्या घट रहा है, अगले में क्या बढ़ रहा है, क्या घट रहा है, और इस तरीके से हम लोग करते हुए चले जाएंगे। याद हो गया, पहले फटाफट 1 मिनट के अंदर याद करो। अरे भाई नोटबुक पेन लेके बैठे हो ना, बिना नोटबुक पेन लिए मत बैठना, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। नोटबुक पेन लो, एक एक फॉर्मूला नोट करो, वीडियो को स्टॉप करो, याद करो, उसके बाद आगे चलना, तभी मजा आएगा। जो क्वेश्चन देता जाऊं उनको सोल्व करते जाना, तब मजा आएगा, लगेगा कि हां आज पढ़ाई करके उठा हूं। तो चलो बच्चों बात करते हैं इस वाले क्वेश्चन की। क्या बोला, x -2 की पावर 5, इसको हमें सोल्व करना है। भाई साहब पहली टर्म क्या है, x है। जो दूसरी टर्म होगी, जो दूसरी टर्म होगी वो क्या होगी, वो a होगी विद द साइन, विद द साइन। मतलब ये क्या है, a है, -2 a है, x तो मेरा x ही है, और मेरे पास पावर जो है वो क्या होती है, n। अगर मैं इससे कंपेयर करूं तो क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। तो फॉर्मूले के अंदर पुट कर दो भाई, nc0 5c0 x की पावर n, x की पावर n मतलब 5, a की पावर 0 -2 की पावर 0 प्लस nc1 5c1। बच्चों याद है ना c क्या होता है, पता है ना c क्या होता है। अगर ना पता हो तो इसकी BTF वीडियो, बेसिक फॉर्मूले और टर्मिनोलॉजी की वीडियो मैंने बनाई हुई है, आप लोग अच्छे से उसको देख लेना। अगर नहीं देखोगे तो भाई गड़बड़ हो जाएगी, नहीं समझ में आएगी। ठीक है, c क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है, मैंने सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ। जिसको पता है तो फटाफट आ जाओ यहां पर भाई। n 5c1 x की पावर n -1, x की पावर 5 -1 और a की पावर 1, a क्या है, -2 की पावर 1 प्लस nc2 5c2 x की पावर n -2, x की पावर 5 -2 और a की पावर 2 -2 की पावर 2 प्लस nc3 5c3 x की पावर n -3, x की पावर 5 -3, a की पावर 3 -2 की पावर 3 प्लस nc4 5c4 x की पावर n -4 5 -4 a की पावर 4 -2 की पावर 4 प्लस nc5 5c5 x की पावर 5 -5 और a की पावर 5 -2 की पावर 5। क्या बच्चों, अब बोलोगे सर कब तक ओपन करना है, भाई साहब जब तक ये दोनों बराबर ना हो जाए। देखो 0 से स्टार्ट हुआ था, 0 1 2 3 4 5, जब तक ये दोनों बराबर ना हो जाए तब तक हमें इसको सोल्व करते हुए
चलना है। बात समझ आ गई? चलो भाई आगे। 5C0 कितना होता है? 1। बताया था मैंने, NC0 की वैल्यू 1 होती है, इनटू x की पावर 5 इनटू किसी चीज की पावर 0 1 प्लस 5C1 5 x की पावर 4 माइनस 2 की पावर 1 माइनस 2 प्लस 5C2। कैलकुलेटर उठाओ, कैलकुलेटर आप लोगों को सिखाया हुआ है मैंने कैसे करेंगे। 5C2 इज इक्वल टू कितना आया? 10। तो ये कितना आ गया? 10 x की पावर 3 इंटू 4 प्लस 5C3, इसको भी सोल्व करोगे तो 10 आ जाएगा, x की पावर 2 इंटू माइनस 8 प्लस इनको सोल्व करोगे 5 आ जाएगा, x की पावर 1 और 2 की पावर 4 16। उसके बाद लास्ट 5C5 कितना हो गया? 1 इंटू एक्स की पावर 0 1 और माइनस 2 की पावर 5 दैट इज 32। बातें समझ आ रही है भाई? चलो चलते हैं। ये कितना हुआ पूरा? एक्स की पावर 5। ये कितना हुआ भाई? माइनस 10 एक्स की पावर 4। ये कितना हुआ भाई? 40 एक्स की पावर 3। ये कितना हुआ भाई? माइनस 80 एक्स स्क्वायर। ये कितना हुआ? 80 एक्स। और लास्ट वाला कितना हुआ? माइनस 32। दिस इज माई आंसर। मतलब क्या हुआ? इस चीज का एक्सपेंशन जो है वो ये वाली लाइन है। ये पूरी जो लाइन आप लोगों के सामने लिखी हुई है वो इस वाले क्वेश्चन का एक्सपेंशन है। मतलब कि x माइनस 2 की पावर 5 का एक्सपेंशन है ये। क्लियर हुई बात मेरी? कोई दिक्कत तो नहीं है भाई? थोड़ा सा बड़ा लगेगा फॉर्मूला, लेकिन क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन के अंदर। सिर्फ और सिर्फ पुट करना है और हमारा आंसर आ जाना है। क्लियर बात मेरी? चलो चलते हैं हम आगे की तरफ। एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं एक्सपेंशन का। बोला हुआ है 2 प्लस 3a की पावर 6, इसको सोल्व करना है। 3x लगा दो यहां पर। कुछ समझाना चाहता हूं वो समझा देता हूं। 2 प्लस 3x की पावर 6, इसको एक्सपेंड करने के लिए बोला। क्वेश्चन के अंदर क्या आएगा? एग्जाम के अंदर क्या आएगा? एक्सपेंड 2 प्लस 3x की पावर 6, इसको एक्सपेंड करना है। ध्यान से सुना बच्चों। अब ध्यान देना, यहां पर जो मेरा x है वो 3x नहीं है। ऐसा नहीं कि जो x वाली टर्म होगी वो मेरे पास x बन जाएगी। भाई साहब, पहली जो टर्म होगी, जो फर्स्ट टर्म होगी, वही हमेशा x होगी, और जो सेकंड टर्म होगी वही हमेशा a होगी। फॉर्मूला याद है ना? फॉर्मूला एक बार रोक करके सोच लो, क्या था फॉर्मूला? बोल लो अपने आप में, तभी याद होगा, तभी आगे चल पाएंगे हम लोग। ठीक है, तो मेरे पास x की वैल्यू 2 है, a की वैल्यू 3x है और n की वैल्यू 6 है। तो पुट करते हैं बच्चों फटाफट। क्या हो जाएगा? NC0 6C0 x की पावर n 2 की पावर n a की पावर 0 3x की पावर 0 प्लस NC1 6C1 x की पावर n माइनस 1 2 की पावर 5 a की पावर 1 3x की पावर 1 प्लस NC2 6C2 x की पावर n माइनस 2 2 की पावर 4 a की पावर 2 3x की पावर 2 प्लस NC3 6C3 x की पावर n माइनस 3 2 की पावर 3 a की पावर 3 3x की पावर 3 प्लस NC4 6C4 x की पावर n माइनस 4 2 की पावर 2
ए की पावर 4 3x की पावर 4 प्लस nc5 6c5 x की पावर n माइनस 5 2 की पावर 1 a की पावर 5 3x की पावर 5 प्लस 6c6 2 की पावर 0 और 3x की पावर 6। ये मेरे पास क्या आ गया बच्चों, एक्सपेंशन आ गया। ये हम लोगों ने एक्सपेंड कर दिया। मुझे फॉर्मूला अच्छे से आता, बार बार प्रैक्टिस हो गई, आप लोगों को थोड़ा सा टाइम लगेगा, बार बार फॉर्मूले को देखना पड़ेगा, प्लस माइनस कहां करना है, गलतियां हो सकती हैं, घबराना नहीं, प्रैक्टिस करना है, हो जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं। 6c0 की वैल्यू 1, 2 की पावर 6 कितना होता है 64 इंटू 1 प्लस 6c1 6 इंटू 32 इंटू 3x प्लस 6c2, कैलकुलेटर उठाओ और 1 मिनट में कर लो। 6c2 इक्वल टू 15 इंटू 2 की पावर 4 16 इंटू 9x स्क्वायर प्लस 6c3 इज इक्वल टू 20 इंटू 8 इंटू 27 एक्स की पावर 3 प्लस 6c4 15 इंटू 4 इंटू 3 की पावर 4 81 एक्स की पावर 4 प्लस 6c5 6 इंटू 2 इंटू 3 की पावर 5 243 एक्स की पावर 5 प्लस 66 1 इंटू 1 इंटू 3 की पावर 6 729 इंटू एक्स की पावर 6। ये मेरे पास एक्सपेंशन हो गया। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो, इनको मल्टीप्लाई कर दो, इनको मल्टीप्लाई कर दो, इनको मल्टीप्लाई कर दो, इसको मल्टीप्लाई कर दो, इसको मल्टीप्लाई कर दो और इसको मल्टीप्लाई कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा। बात समझ आई मेरी? कोई दिक्कत तो नहीं है? हमें कुछ नहीं करना, फॉर्मूले में पुट करना है और आंसर निकाल देना है, दैट्स इट। कुछ नहीं है क्वेश्चन। बात समझ आई? चलो चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। पहला पार्ट क्या बताया था मैंने? पहला पार्ट बताया था एक्सपेंशन। दूसरा पार्ट क्या बताया था? दूसरा पार्ट बताया था मैंने nth टर्म। क्या होता है nth टर्म? अच्छा, nth टर्म बताने से पहले एक छोटी सी चीज और बता देता हूं। अगर एग्जाम में 2 नंबर का क्वेश्चन ये आ जाए, इस क्वेश्चन के अंदर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी, इसके एक्सपेंशन के बाद 2 प्लस 3x की पावर 6 के एक्सपेंशन के बाद टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी? तो भाई साहब, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स का फॉर्मूला होता है, लिख दो, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स का फॉर्मूला होता है n+1। जितनी भी टर्म होंगी उससे एक ज्यादा, जितनी भी पावर n की होगी उससे एक ज्यादा टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होंगी। अगर मेरे पास यहां 6 है पावर, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी? 7 होंगी। 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है बच्चों, ध्यान से सुन लो। क्यों होंगी भाई? 0 से स्टार्ट होता है और 6 तक जाता है, तो एक एक्स्ट्रा हो गया ना, 0 से स्टार्ट हुआ है, 1 से स्टार्ट नहीं हुआ है, 0 से स्टार्ट हुआ है, n तक गया है, इसलिए मेरे पास n+1 होंगी टोटल नंबर ऑफ टर्म। ठीक है, अब मैं बात कर रहा था किस चीज की भला? nth टर्म की। nth टर्म का मतलब क्या हुआ? ध्यान से सुनना। nth टर्म का मतलब क्या हुआ? किसी भी क्वेश्चन के अंदर पूछ लेगा 5वीं टर्म बताओ। 5वीं टर्म का मतलब 1 2 3 4 5, मतलब कि मुझे सिर्फ और सिर्फ इतना बताना है, सिर्फ और सिर्फ इतना बताना है। 5वीं टर्म बताना है मतलब सिर्फ एक टर्म होता है, 2 प्लस के बीच में एक टर्म होती है, इन 2 प्लस के बीच में एक टर्म हो, इन 2 प्लस के बीच में एक टर्म है। बात समझ में आ गई ना मेरी बात? कोई भी टर्म बतानी है, nth टर्म बतानी है, क्या करना है? nth टर्म हमें बतानी है। तो nth टर्म बताने के लिए मतलब कि अगर 5वीं टर्म बोल दी गई तो 5वीं टर्म बतानी है, 7th टर्म बोल दी गई तो 7th टर्म बतानी है, ओनली 7th टर्म बतानी है। क्या करोगे भाई? एक्सपेंड कर दोगे और देख लोगे कि 5वीं टर्म कौन सी और लिख दोगे 5th टर्म इज दिस। अगर मैं पर्टिकुलर इस क्वेश्चन की बात करूं तो क्या हो जाएगा nth टर्म?
फिफ्थ टर्म क्या हो जाएगी, ये लिख दोगे, इसको सोल्व कर दोगे, मेरा आंसर आ गया। बात समझ आई ना। अगर यही क्वेश्चन दे दे और बोल दे फाइंड द फिफ्थ टर्म, फाइंड द फोर्थ टर्म, तो तुम लोग क्या करोगे, एक्सपेंड किया और पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म, चौथी टर्म, सर जी ये होगी हमारी फोर्थ टर्म, यही करोगे। बट ऐसा नहीं लगता, थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग गया, पहले एक्सपेंड करो फिर देखो फिर लिखो, ठीक है। इसकी बजाय हम लोग एक्सपेंड करें, लिखें, उसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला याद करेंगे और धड़ाक से हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। क्या करेंगे भाई हम लोग, ध्यान से सुनना, nth टर्म फाइंड आउट करना है। क्या करना है, nth टर्म फाइंड आउट करना है। nth टर्म का फॉर्मूला होता है NCR x की पावर n माइनस r a की पावर r है ये, NCR x की पावर n माइनस r a की पावर r, वेयर r इज इक्वल टू टर्म माइनस 1। मतलब क्या हुआ, जो भी टर्म फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है, जो भी टर्म फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है, उससे एक छोटा होता है हमारा आर की वैल्यू, उससे एक छोटी होती है हमारी आर की वैल्यू। बात समझ आ रही है ना मेरी। अगर मेरे पास ये क्वेश्चन दिया गया है, फोर्थ टर्म फाइंड आउट करना है, तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। एट्थ टर्म फाइंड आउट करना है तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। मतलब एक छोटी होती है आर की वैल्यू। बात समझ आ गई बच्चों। तो चलो बहुत बढ़िया बात है, अब हम इसको रफ करते हैं और nth टर्म के लिए हम लोग वर्क करते हैं, ठीक है। चलो भाई, क्या बात कर रहे थे भाई हम लोग बात कर रहे थे nth टर्म की। फॉर्मूला याद है, नोट कर लो भाई एक तरफ और याद कर लो क्वेश्चन आगे बढ़ने से पहले। अब बिना पेन कॉपी लिए हुए मत बैठना भाई। nth टर्म, ठीक है। चलो क्या फॉर्मूला बताया था, NCR x की पावर n माइनस r a की पावर r। मतलब मेरे पास कोई क्वेश्चन है 5x प्लस 3 की पावर 7, बोला हुआ है फाइंड इट्स फिफ्थ टर्म। क्या बोला है, फाइंड इट्स फिफ्थ टर्म, पांचवी टर्म हमें बतानी है। पांचवी टर्म बतानी हो, आर की वैल्यू क्या होगी, 4 होगी। पुट कर दो भाई, T5 इज इक्वल टू, इसको nth टर्म को हम लोग क्या लिखते हैं, TR+1 भी लिखते हैं भाई। TR+1 इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला होता है TR+1 का। T5 हम लोग क्या बोल सकते हैं, T4+1, बिकॉज जो टर्म फाइंड आउट करनी होती है उससे एक छोटी होती है आर की वैल्यू, तो T4+1 इज इक्वल टू NCR 7C4 x की पावर n माइनस r, x कितना है, 5x है, की पावर n माइनस r, मतलब 7 माइनस 4, a की पावर r 3 की पावर 4। सोल्व कर दो भाई, 7C4 35 इंटू 5 की पावर 3 125, x की पावर 3 इंटू 3 की पावर 4 दैट इज 81। अब इनको सोल्व कर लो। हो सकता है हमारे बुक के अंदर ओनली ये एग्जाम ओनली ये दिया हुआ हो सकता है इसको सोल्व करके दिया हुआ हो। मैं आप लोगों को सोल्व करके दिखाता हूं। 35 इंटू 125 इंटू 81 दैट इज 354375 x की पावर 3। दिस इज माय फाइनल आंसर। बात समझ आई मेरी। क्या बोला मैंने, अगर मुझे फिफ्थ टर्म निकालनी हो, ये मेरे पास फॉर्मूला है, फॉर्मूले के अंदर हम लोग पुट कर देंगे, पुट करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा। और इतना सा क्वेश्चन सही बताऊं, जिसको आता होगा 2 मिनट लगाएगा और 4 नंबर कंफर्म, मैक्सिमम 2 मिनट। जिसको आता हुआ 2 मिनट और कंफर्म हो गए 4 नंबर।
ठीक है, ये एग्जाम में 16 नंबर तक का आ जाता है चैप्टर। ये चैप्टर 16 नंबर तक का आ जाता है। एक क्वेश्चन 2 नंबर का, एक क्वेश्चन 4 नंबर का और एक क्वेश्चन 10 नंबर का। तो अच्छे से कर लेना भाई, मजा आ जाएगा। और बहुत ही आसान चैप्टर है, बहुत ही आसान, बहुत ही। ठीक है, चलो यार एक क्वेश्चन और करते हैं यार, काम फाइंड आउट करने का। मैंने बोला 5x माइनस 1/2 की पावर 6। अब बोलता है फाइंड द थर्ड टर्म। T3 निकालना है भाई, इज इक्वल टू T2 प्लस 1 इज इक्वल टू NCR 6CR x की पावर n माइनस r 5x की पावर n माइनस r a की पावर r 1/2 की पावर r। r कितना है भाई, कितना है जल्दी बताओ फटाफट। r है मेरे पास 2। 6C2 की वैल्यू 6C2 इज इक्वल टू 15 इंटू 5 की पावर 4 कितना होता है 625 x की पावर 4 इंटू 1 की पावर 2 1 2 की पावर 2 4। सोल्व कर दो भाई। नाइन 375 अपॉन 4 x की पावर 4 एंड दिस इज माय फाइनल आंसर। बात समझ आई? कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई भी टर्म निकालनी हो धड़ास से पुट करो आंसर, कोई भी टर्म निकालना हो धड़ास से पुट करो आंसर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलो अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, दैट इज मिडिल टर्म। पहला क्या बताया मैंने? पहला बताया मैंने एक्सपेंशन, फॉर्मूला याद कर लिया। दूसरा बताया मैंने मिडिल टर्म। दूसरा क्या बताया मैंने? मिडिल टर्म। दूसरा क्या बताया मैंने? nth टर्म। nth टर्म का फाइंड आउट कर लिया। अगला क्या है मेरे पास? मिडिल टर्म। मिडिल टर्म का मतलब अगर मैं एक्सपेंड करूं 8-10 टर्म आएंगी, 5-6 टर्म, जितनी भी टर्म आएंगी, एक्सपेंड करने के बाद जितनी भी टर्म आई उनके बीच वाली टर्म कौन सी है? बात समझ आ रही है ना? उनके बीच वाली टर्म कौन सी है वो हमें बताना है। उसके बीच वाली टर्म क्या है मुझे ये बताना है। एक्सपेंड करने के बाद जितनी टर्म्स आई उनके बीच वाली टर्म क्या है हमें ये बताना होगा। यहां पर क्लियर है बात मेरी? कोई डाउट तो नहीं है भाई? चलो तो ध्यान देते हैं हम लोग इस बात पर। अगर मेरे पास क्वेश्चन है 5x प्लस 3/2 होल पावर 6, अगर मेरे पास ये दिया हुआ है, अब बोलता है कि फाइंड द मिडिल टर्म। क्या बोलता है भाई? फाइंड द मिडिल टर्म। एक तरीका तो यह है कि पूरे को एक्सपेंड करो और एक्सपेंड करने के बाद जो बीच वाली टर्म आई उसको बता दो मिडिल टर्म है। एक तरीका तो यह, पूरा एक्सपेंड किया और एक्सपेंड करने के बाद मेरे पास 6 टर्म थी, देखा मैंने, बीच का टर्म निकाला और दिस इज द मिडिल टर्म। एक तरीका तो यह है। दूसरा तरीका क्या है कि पहले हम लोगों को पता चल जाए कि मिडिल टर्म कौन सी टर्म होगी। 5वीं टर्म, तीसरी टर्म, दूसरी टर्म, चौथी टर्म, कौन सी टर्म होगी मिडिल टर्म, मुझे यह पता चल जाए और उसके बाद पता चल गया तो वो टर्म निकाल दो पिछले वाले तरीके से। सपोज करो इसके अंदर मुझे पता चला 4th टर्म इज द मिडिल टर्म। सपोज करो इसके अंदर पता चला मुझे 4th टर्म इज द मिडिल टर्म, तो 4th टर्म निकाल दो, T4 निकाल दो, T3 प्लस 1 निकाल दो। बातें समझ में आ रही है ना? ऊपर से तो नहीं जा रहा भाई? ऊपर से जा रहा हो दोबारा देख लेना, और नहीं आ रहा हो तो मजा आ जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं। तो बच्चों मैं बता दूं, मिडिल टर्म में निकालने के लिए सबसे पहला हमारा स्टेप होता है क्या? इफ n is even number। इफ n is even number तो मिडिल टर्म हमारी होती है n/2 प्लस 1th टर्म। क्या मतलब हुआ? ये आंसर नहीं है,
अगर मेरे पास पावर 6 है तो 6/2 प्लस 1 मतलब 3 प्लस 1 मतलब फोर्थ टर्म जो होगी वो मिडल टर्म होगी, और T4 निकाल दो T3 प्लस 1 करके, हमारा आंसर आ जाएगा। क्या बोला, बात समझ में आई? इफ n इज इवन नंबर, अगर मेरे पास n इवन नंबर है तो मिडल टर्म कौन सी होगी? फोर्थ टर्म होगी, मतलब n/2 प्लस 1 टर्म होगी मिडल टर्म। क्लियर? चलो देखते हैं आगे। इफ n इज ऑड नंबर, इफ n इज एन ऑड नंबर, अगर मेरे पास n ऑड नंबर है तो मेरे पास दो मिडल टर्म होंगी। कितनी मिडल टर्म होंगी? दो मिडल टर्म होंगी। मिडल टर्म 1 होगी n प्लस 1 डिवाइड बाई 2th टर्म, और मिडल टर्म 2 होगी n प्लस 3 डिवाइड बाई 2th टर्म। बात समझ आई? अगर मेरे पास n इज ऑड नंबर, अगर मेरे पास n की वैल्यू ऑड नंबर है तो ध्यान से सुन लो, मेरे पास दो मिडल टर्म होंगी, मिडल टर्म 1 और मिडल टर्म 2। अब फाइनली ऐसा नहीं है कि दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई 2 करना, नहीं भाई, बस हमारे पास दो मिडल टर्म आ जाएंगी, मिडल टर्म 1 मिडल टर्म 2, जो भी टर्म आई उन दोनों टर्म को निकाल दो, मेरा आंसर आ जाएगा। मतलब मैं क्या बोला, अगर मेरे पास 8 है n की वैल्यू, 8 नहीं ऑड ना, मतलब कि सपोज करो 9 है n की वैल्यू, अगर मेरे पास n की वैल्यू 9 है तो मिडल टर्म कितनी होगी? 2 होंगी। मिडल टर्म 1 क्या होगी भाई? जल्दी बोलो, 9 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 मतलब 10/2 मतलब 5th टर्म होगी, पहली मिडल टर्म। और दूसरी मिडल टर्म क्या होगी? 9 प्लस 3 डिवाइड बाई 2 मतलब 12/2 मतलब 6th टर्म जो होगी वो मिडल टर्म होगी। मतलब मुझे एक बार निकालना है T5 और एक बार निकालना है T6, ये दोनों चीजें मुझे निकालनी है। और अगर ये दोनों चीजें समझ में आ गई, ये दोनों चीजें निकाल लिया तो हमें मार्क्स फुल मिल जाएंगे। क्लियर है बात मेरी? चलो तो यार उठा करके हम लोग कोई क्वेश्चन अभी लगाते हैं फटाफट, मिडल टर्म का चीजें समझ में आ जाएंगी। तो पहला क्या है, ये मेरे पास क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है और इस क्वेश्चन के ऊपर वर्क करते हैं। तो क्या हुआ भाई, सबसे पहले मुझे निकालना है मिडल टर्म। मिडल टर्म कौन सी टर्म होगी? n/2 प्लस 1th टर्म मतलब 6/2 प्लस 1th टर्म मतलब 4th टर्म। 4th टर्म मेरे पास मिडल टर्म होगी, T4 निकालना है मतलब T3 प्लस 1 करना है। NCR 6CR x की पावर n माइनस आर 5x की पावर n माइनस आर मतलब कि 6 माइनस 3 और a की पावर r 3/2 की पावर r मतलब 3। तो कितना हुआ? 6C3 20 इंटू 5 की पावर 3 125 x की पावर 3 3 की पावर 3 27 अपॉन कितना हुआ? 8। 2 4 जा 2 10 जा 2 2 जा 2 5 जा, कितना हुआ? 5 इंटू 125 इंटू 27 16875 अपॉन 2 x की पावर 3। दिस इज माई फाइनल आंसर। बात समझ में आई? क्या हुई चीजें बच्चों? मिडल टर्म मुझे निकालना था, मुझे n की वैल्यू इवन नंबर मिल गई तो मुझे एक ही टर्म फाइंड आउट करनी हुई और एक टर्म फाइंड आउट करके हमने आंसर निकाल दिया। ठीक है, चलो अगले बात चलते हैं।
क्वेश्चन में रफ कर दूं, मेरे पास दिया हुआ है 3x/2 प्लस 5/2 होल पावर 7। फाइंड द मिडिल टर्म। मिडिल टर्म 1 कौन सी होगी भाई? 7 + 1/2 मतलब फोर्थ टर्म, एंड 7 + 3/2, इसको मिडिल टर्म 2 बोल दो भाई, इसको मिडिल टर्म 1 बोल दो, मतलब फिफ्थ टर्म। मतलब कि मुझे फोर्थ टर्म निकालनी होगी और फिफ्थ टर्म निकालनी होगी। मुझे क्या करना पड़ेगा? फोर्थ टर्म निकालनी होगी और फिफ्थ टर्म निकालनी होगी। तो चलो भाई करते हैं। T4 मतलब T3 + 1 इज इक्वल टू NCR 7CR x की पावर n-r 3x/2 की पावर n-r, n-r मतलब 7 - 3 मतलब 4, a की पावर r 5/2 की पावर r मतलब 3। 7C3 की वैल्यू, 7C3 की वैल्यू हो गई 35 इंटू 3 की पावर 4 81 x की पावर 4 अपॉन 16 इंटू 5 की पावर 3 कितना होगा? 125 अपॉन 2 की पावर 3 कितना होगा? 8। आई थिंक कट कुछ नहीं रहा है, मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हुआ? 35 इंटू 81 इंटू 125 इज इक्वल टू 375 अपॉन 16 इंटू 8, आई थिंक 128 और x की पावर 4। ये मेरे पास क्या हो गई? फर्स्ट मिडल टर्म हो गई। ये मेरे पास फर्स्ट मिडल टर्म। अब हमें क्या करना है? सेकंड मिडल टर्म निकालना है, मतलब T4 + 1 निकालना है। NCR 7C4 x की पावर n-r 3x/2 की पावर n-r a की पावर r 5/2 की पावर r, r मतलब 4। 7C4 की वैल्यू, 7C4 की वैल्यू हो जाएगी 35 इंटू 3 की पावर 3 27 x की पावर 3 अपॉन 8 इंटू 5 की पावर 4 625 अपॉन 16। मल्टीप्लाई कर दो भाई। 35 इंटू 27 इंटू 625 इज इक्वल टू 590 625 अपॉन 128 x की पावर 3। दिस इज माय आंसर। तो मेरे पास फर्स्ट आंसर ये हुआ और सेकंड आंसर ये हुआ। और इस तरीके से अगर हमारे पास n की वैल्यू, अगर हमारे पास n की वैल्यू ऑड नंबर होगी तो दो मिडल टर्म होंगी और इस तरीके से हम लोग मिडल टर्म को फाइंड आउट कर सकते हैं। इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस मैंने लिंक में दिए हुए हैं, आप वहां जा करके, सोल्व क्वेश्चन है वो, जा करके पहले उन क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए। अगर समझ में आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आते हैं तो उन सॉल्यूशन को ट्राई कीजिए, सॉल्यूशन को देख करके ट्राई कीजिए, आप लोगों से डेफिनेटली वो क्वेश्चन सारे सोल्व हो जाएंगे। और नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए मिशन इंजीनियरिंग के ऐप को डाउनलोड करें, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है।